गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्राइस एक्शन बेस्ड क्रिप्टो कॉइन्स के ऊपर कुछ एनालिसिस, जिसमें हम लोग डिटेल में शेयर करने वाले हैं जो आगे जाके क्या होने वाला है और अभी तक जो भी हुआ है वो प्राइस एक्शन बेस्ड जो जो भी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला उन सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में थोड़ा डिस्कशन होने वाला है। तो सबसे पहले तो है बिटकॉइन की बात करें तो ये मंथली टाइम फ्रेम पे हमें देखने को मिल रहा है कि ये थोड़ा फॉल हो रहा है और मैं इसको एक प्राइस एक्शन के थ्रू देखूं तो ये देखिए एक बड़े टाइम फ्रेम पे एक रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है अभी, जिसके द्वारा ये नीचे की तरफ आ रहा है। पर इतना भी है कि ये नीचे से भी ऊपर की तरफ निकल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन रहा है जो मुझे यहाँ से दिख रहा है। एक ऐसा एक स्ट्रक्चर बन रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि ये यहाँ से एक बाउंस बैक ले सकता है, या फिर अगर यहाँ से भी फॉल करता है तो ये इसको और भी नीचे आने के चांसेस है, जो मैं इस लेवल तक एक बार देख रहा हूँ। इस लेवल तक एक बार देख रहा हूँ कि अगर इसके नीचे भी आता है तो और भी नीचे आ सकता है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इतना नीचे आएगा, पर हाँ, अगर यहाँ तक आता है तो यहाँ से भी बाउंस बैक वो ले सकता है। और वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पे एक देखिए प्रीवियस एक रेजिस्टेंस जोन है जिसको मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। एक प्रीवियस एक रेजिस्टेंस जोन है जहाँ पे हो सकता है कि ये सस्टेन कर जाए, और अगर यहाँ पे वो सस्टेन करता है तो ये यहाँ से बाउंस बैक ले सकता है, और यहाँ से अगर तोड़ता है तो ये और भी नीचे आ सकता है। ऊपर की तरफ देखें तो एक ट्रेंड लाइन है। मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखता हूँ तो ये दिखेगा। ये एक ऊपर से एक नीचे की तरफ एक ट्रेंड लाइन आ रहा है और इसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है अगर अप मूव आता है तो। अगर अप मूव नहीं आता है तो और भी नीचे आएगा। नीचे ये सारे लेवल्स हैं, इसके नीचे आता है तो यहाँ तक मैं अभी तक के लिए देख रहा हूँ, और उसके बाद और भी लेवल्स आएगा तो वो भी मैं अपडेट करता रहूँगा। ये हो गया बिटकॉइन की बात। अब देखते हैं अगले एक कॉइन में जो है इथीरियम। इथीरियम वैसे भी बहुत ज़्यादा ही फॉल कर चुका है, तो चलिए मंथली टाइम फ्रेम से इसको समझते हैं कि इथीरियम में हो क्या रहा है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इथेरियम पे एक ये जो जोन है ना, एक एरिया है जहाँ पे एक प्रीवियस एक सपोर्ट का लेवल है, ठीक है, और ये तो सबसे नीचे वाला है। तो एक प्रीवियस लेवल है जो यहाँ तक है, और ऊपर का जो लेवल है वो यहाँ पे एक डबल टॉप हमें देखने को मिला है। तो और भी छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है वो देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे वही ट्रिपल टॉप बना हुआ है और ये नीचे आ चुका है। अगर इसको बाउंस बैक करना है तो और भी छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं और भी डिटेल में देखते हैं। अगर इसको बाउंस बैक करना है तो हमें क्या देखना है कि एक ट्रेंड लाइन जो है उसका एक उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है, और उसके ऊपर क्या बोलते हैं कि सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर सस्टेन करता है तब जाके इसके अंदर कुछ मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा, वो भी अपसाइड के। फिलहाल के लिए डाउन साइड के लिए ये एक लास्ट लेवल है जो मुझे देखने को मिला कि एक लास्ट लेवल है जो यहाँ तक वो आ सकता है। ये ड्रास्टिकली फॉल कर रहा है तो शायद यहाँ तक पहुँच भी जाए, और अगर यहाँ तक पहुँचता है तो उसके बाद नया अपडेट क्या होने वाला है, नया लेवल्स क्या निकलने वाले हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ये है सोलाना। सोलाना की बात करें तो मंथली से समझते हैं। देखिए सोलाना में मंथली से हमें जो देखने को मिला वो है कि ये बहुत नीचे तो आ चुका है, पर ये है ऑल टाइम लो। ये जो एरिया है ये ऑल टाइम लो है। यहाँ तक पहुँचता है कि नहीं वो नहीं पता, पर अगर यहाँ तक पहुँचता है तो यहाँ से वो अपना एक नया बाउंस बैक ले सकता है ये इस लेवल से। और अगर इस लेवल में और भी कुछ एरिया से कुछ जोन है, जैसे ये एरिया हो गया, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस जैसा काम कर रहा था। अगर इस रेजिस्टेंस को वो सपोर्ट बनाता है तो यहाँ से वो बाउंस बैक ले सकता है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये वही डबल टॉप है, और डेली में चले जाए तो मुझे एक चीज़ कॉमनली देखने को मिल रहा है वो हर एक चार्ट में, वो है कि ये वाला जोन, ये देखिए यहाँ पे भी वही सेम एक ट्रेंड लाइन जैसा बना हुआ है, और अगर नीचे भी आता है तो यहाँ से उसको बाउंस बैक करना होगा, यहाँ से उसको ब्रेक करना होगा। अगर वो ब्रेक करता है तो आगे जाके और भी ऊपर जा सकता है, और अगर उसको अपसाइड मोमेंटम लेना है तो उसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं अगले चार्ट में
क्या है कि डॉट यूएसडी, इस पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया था और मैंने अपना एनालिसिस शेयर किया था। और इसमें क्या नया चीज़ हुआ है वो देखते हैं। देखिए, मैंने एक लेवल ड्रॉ किया था जिसको अब तोड़ चुका है। नए तरीके से इसको देखते हैं। एक लेवल ड्रॉ किया था जिसको इसने तोड़ दिया है। अब और भी नीचे आ रहा है, तो ये है ये है इसका ऑल टाइम लो, जहाँ तक ये पहुँच सकते, क्योंकि उसने हर एक लेवल को उसने तोड़ दिया है। ये जगह हो गया, ठीक है, ये पूरा जगह हो गया, इसने तोड़ दिया है। अब यहाँ से नीचे आता है तो वो तो देखने को मिल रहा है कि नीचे आने वाला है और भी नीचे आ रहा है। पर नीचे आने के बाद क्या है कि मुझे यहाँ पे और एक लेवल देखने को मिला। वो एक नया लेवल है, वो ये है, ये देखिए, ये एक लेवल हो गया। अगर इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से घूम के अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो इसके अंदर अपसाइड मोमेंटम के चांसेस बहुत ज़्यादा है। वो आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा। जो भी एकदम सिंपल प्राइस एक्शन के थ्रू मुझे जो दिख रहा है वही मैं शेयर कर रहा हूँ। और नीचे की बात करें तो नीचे ये, हाँ, यहाँ तक मैं देख सकता हूँ। हाँ, यहाँ तक मैं देख सकता हूँ कि नीचे अगर आता है तो नीचे वो यहाँ तक वो पहुँच सकता है कि इस एक ज़ोन है, ये एक ज़ोन है, यहाँ तक वो पहुँच सकता है और यहाँ से वो अपना बाउंस बैक दिखा सकता है। वो एक प्राइस का रिदम है जो देखने को मिल रहा है कि वो बना के नीचे की तरफ आ रहा है धीरे-धीरे। अब वो यहाँ से बाउंस बैक करता है कि यहाँ पे सस्टेन करता है, वो हमें देखना है और उसके बाद हमें अगला प्लानिंग करना है। इसमें भी वही पैटर्न है जो मैंने पहले भी ड्रॉ किया था। तो इसको बड़े टाइम फ्रेम से देखते हैं। इसके अंदर मुझे ख़ास कुछ देखने को नहीं मिला, पर हाँ, ये जगह है जहाँ तक वो पहुँच सकता है, क्योंकि ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था, उसके बाद सपोर्ट बन चुका है और अब इसके ऊपर और एक एरिया है, ये भी एक एरिया है, ये एरिया। अगर यहाँ से वो सस्टेन करता है तो हमें आने वाले दिनों में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ से बाउंस बैक कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, वो प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इस लेवल को तोड़ता है तो ये नीचे आएगा, पर ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, तो इसके लिए थोड़ा वेट करना ही बेहतर होगा। डेली टाइम फ्रेम पे बात करें तो इसका भी एक रिदम है। मैं यहाँ से इसको ऐसे मार्क करता हूँ, ये देखिए, मैं यहाँ तक इसको ऐसे मार्क कर रहा हूँ। और ऊपर की तरफ की बात करें तो ऊपर की तरफ भी एक ये एक ज़ोन है जहाँ तक ये अपना एक बेस बना रहा है। और अगर इस बेस के बाहर निकलता है तो अप साइड के लिए, और इस बेस के नीचे निकलता है तो डाउन साइड के लिए अच्छा खासा ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है। वो आने वाले दिनों में जो भी होगा वो मैं अपडेट करता रहूँगा। और मैं जितने भी कॉइन्स के बारे में मैं बता रहा हूँ वो बड़े टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे वो कुछ भी हो जाता है। पर बड़े टाइम फ्रेम की बात है कि अगर वहाँ पे हमें डायरेक्शन क्लियर पता है तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे अच्छे खासा काम कर सकते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मैं और कुछ स्ट्रैटेजीज़ लाने वाला हूँ और कुछ डिटेल में वीडियोज़ लाने वाला हूँ, जो सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर मैंने एक सीरीज़ शुरू किया था, उसमें मैंने 2 वीडियो डाला था, जो आप लोग जाके चेक कर सकते हो। अगर अगर आपको बेसिक्स के बारे में जानना है प्राइस एक्शन के लिए, तो उसका भी मैंने एक सीरीज़ बना के रखा है, उसको भी आप जाके देख सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।